अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे षडुत्तरशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच कीदृशं स्याच्चिदाकाशं तद्ब्रह्मन् ब्रह्म यत्परं भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीवसिष्ठ उवाच समयोर्यमयोर्भ्रात्रोर्व्यवहाराय नामनि यद्वत् क्रियेते द्वे तद्वत् जाग्रत्स्वप्नशिलामये। वस्तुतस्त्वनयोर्भेदो न द्वयोः पयसोरिव द्वयमप्येकमेवैतच्चिन्मात्रं व्योमनिर्मलम्। देशाद्देशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविदो वपुः निमेषेणैव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते। यादृशस्तिष्ठतः स्वच्छं रसमाकर्षतस्तरोः भवेद्भावो नभः स्वच्छस्तादृशं चिन्नभः स्मृतम्। विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पुंसः संशान्तचेतसः यादृशः स्यात् समो भावस्तादृशं चिन्नभः स्मृतम्। अनागतायां निद्रायां मनो विषयसंक्षये पुंसः स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकाश उच्यते। तृणगुल्मलतादीनां वृद्धिमागच्छतामृतौ यः स्यादुन्ममतो भावः स चिदाकाश उच्यते। रूपालोकमनस्कारविमुक्तस्यामृतस्य यः भावः पुंसः शरद्व्योम विशदस्तच्चिदम्बरम्। यदेतदासनं सृष्टं काष्ठपाषाणभूभृतां चेतनानां च सत्तात्म चिदाकाशः स उच्यते। द्रष्टृदर्शनदृश्यानां त्रयाणामुदयो यतः यत्र वास्तमयश्चित्खं तद्विद्धि विगतामयम्। यत उद्यन्ति यस्मिंश्च चित्राः परिणमन्त्यलं पदार्थानुभवाः सर्वे चिदाकाशः स उच्यते। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते। दिवि भूमौ बहिश्चान्तस्तथान्यस्य समाभिधः यो विभात्यवभासात्मा चिदाकाशः स उच्यते। यस्मिन्नित्ये तते तन्तौ दृढे स्रगिव तिष्ठते सदसद् उत्थितं विश्वं विश्वाङ्गे तच्चिदम्बरम्।
यस्मात् सर्वाः प्रसूयन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः यस्मिंश्चैव प्रलीयन्ते यन्मयास्तच्चिदम्बरम्। निद्रायां विनिवृत्तायां यतो विश्वं प्रवर्तते निवर्तते च यच्छान्तौ तच्चिदम्बरमुच्यते। यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगत्सत्तालयोदयौ स्वानुभूत्यात्मकं स्वान्तः स्थितं तद्विद्धि चिन्नभः। नेदं नेदं तदित्येवं सर्वं निर्णीय सर्वथा यन्न किञ्चित् सदा सर्वं तच्चिद्व्योमेति कथ्यते। देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः दूरतोऽर्धनिमेषेण तच्चिन्मात्रवपुः स्मृतम्। विश्वं तन्मयमेवेदं यथा भूतं यथा स्थितं रूपालोकमनस्कारैर्युक्तमप्येवमीदृशम्। ईषदुन्मेषणादेतदन्यतामिव गच्छते अनन्यरूपमपि सच्चिद्व्योम विमलाकृति। पश्यन्नेवेन्द्रियैरर्थान्नूनं निर्वासनाशयः प्रबुद्ध एवैकघनः सुषुप्तावस्थितो भव। निर्वासनः शान्तमना वद व्रज पिवाहर पाषाण इव सञ्जीवो नित्यं सुघनमौनवान्। इदं न सम्भवत्येव दृश्यं पश्यसि यत्पुरः मृगतृष्णाजलमिव द्वैतमिन्दाविवोदितम्। इदमादावनुत्पन्नं कारणाभावतः किल कारणेन विना कार्यं न हि नामोपपद्यते। यद्वोपपद्यते किञ्चित् तदकारणकोद्भवम् यथा स्थितं परं रूप मुद्भूतमिव लक्ष्यते। तद्यथा स्थितमेवांग पूर्वरूपमवस्थितं भवत्यद्वयमेवाच्छ द्वयेनाप्युपलक्षितम्। तत्रेदं प्रत्ययः प्रौढो भवत्यनुभवो हि यः समायातमिदं भ्रान्तं तत्स्वप्नस्त्रीसमं विदुः। तस्माद्दृश्यं न चोत्पन्नं नैवास्ति न भविष्यति न च नश्यति यन्नास्ति तस्य किं नाम नश्यति। तत्तदेव परं शान्तं चिद्व्योमैव तथा स्थितं स्वरूपादच्युतं स्वस्थं
सौम्यं जगदिवोदितम् न हीदमग्रे यदृष्टं दृश्यं तत् सत् कदाचन न चापि द्रष्टा दृष्टार्थाभावे क्व द्रष्टृता किल। श्रीराम उवाच एवं चेत्तद्वद ब्रह्मन् द्रष्टृदृश्यावभासनम् किमिदं कथमाभाति भूयोऽपि वदताम्बर। श्रीवसिष्ठ उवाच असद्रूपस्य दृश्यस्य कारणाभावतः सदा दृश्यतास्येत्यपि प्रौढि निर्देशस्यात्यसम्भवात् यदिदं भासते किञ्चित् द्रष्टृदृश्यभ्रमात्मकं जगदादिपरं रूपं तद्विद्धि परमात्मनः। स्वप्ने चिन्मात्र एवास्ते यथा गगनकाननं तथा जगत्तया भाति स्वयं चिन्मात्रमात्मनि। इहादिसर्गात् प्रभृति नास्त्युपादानकारणं किंचनापि क्वचिदपि भातीत्थं ब्रह्म केवलम्। यच्चिदाकाशकचनं स्वयमात्मनि जृम्भते तदिदं भाति तस्यैव जगदित्युदितं वपुः। यथा भावस्य भावत्वं यथा शून्यस्य शून्यता आकारिणो यथाकारस्तथा छिन्नभसो जगत्। इदं विद्धि चिदाभासं परमार्थघनं घनं इत्थं स्थितं स्वयं भातं द्रष्टृदृश्यदृगात्मकम्। वस्तुतस्तु द्वयाभावान्नाभासि न च भासनं किमपीदमनिर्देश्यं सद्वा सद्वेति वेत्ति कः। श्रीराम उवाच एवं चेत्तद्वद ब्रह्मन् कार्यकारणतादिकः कथं भेदः किमायातः कथं सत्यत्वमागतः। श्रीवसिष्ठ उवाच चित्प्रकाशो यथा भानं यदा भावयति स्वयं स्वात्मा तथा तदेवाशु पश्यसीत्यसि दृष्टवान्। चिद्व्योमैवायमाकारः स्वे व्योम्नेव न मुह्यति स्वयमेव यथा स्वप्ने कोऽस्य पर्यनुयोगकृत्। भावाद्भावान्तरप्राप्तौ मध्ये यत्संविदो वपुः तच्चिद्व्योम तदेवेदं सर्वं च स्थितिनेतरत्।
कार्यकारणभावादिदृशो विद्या विजृम्भिकाः जगद्वत्कल्पयत्येष कोऽस्य पर्यनुयोगकृत् द्रष्टा भोक्ताथ कर्ता वा कश्चित् स्यादितरो यदि तत्कथं किमिदं दृश्यमिति युज्येत नान्यथा यत्र स्वप्ने निराभासं चिद्व्योमैव विराजते शुद्धमेकमनेकात्म तत्र किं क्व विकल्प्यते आस्वयंभुव एवेयं चिन्मात्रे भाति सर्गभाः परिज्ञाता सती सा तु ब्रह्मैव भवति क्षणात् एषैव त्वपरिज्ञाता भ्रान्तिर्मायेति कथ्यते जगदित्युच्यते विद्या दृश्यमित्युपवर्ण्यते चिदाकाशप्रकाशेन चित्ता दृश्यपिशाचकः वेतालो बालकेनेव बुद्धो सन्नेव सन्निव जगत्तात्मन्यसत्यापि चिद्व्योम्नैवानुभूयते सत्येव साङ्गलेखेव स्वप्नेऽद्रिपुरता यथा अहमद्रिरहं रुद्रः समुद्रोऽहमहं विराट् चेत्यते खेचितैवेति स्वप्नेऽद्रिपुरता यथा आकारिकारणाभावाज्जातं कार्यं न किञ्चन महाप्रलयचिद्व्योम्नि चित्स्थितेत्थमिदन्तया अकारणकमेवेदं व्योम व्योम्नानुभूयते जगदित्येव शून्याङ्गं चिन्मात्रात्म चिदात्मनि सर्व एव जडा जीर्णा दर्पणा इव जन्तवः समीपगत एवान्तः कुर्वतस्तु विचारणम् तत्तत्स्वरूपमुत्सृज्य बुद्ध्वा चिन्मात्रकं जगत् अश्मना चेतनेनैव स्थेयं नास्थेतरोत्तमा यथास्ते चलयद्देहं वार्यावर्त जगद्रवः चेततीति तथा चित्वं स्थिता चित्तज्जगदृशा यथा कल्पद्रुमोऽभीष्टं कुर्याच्चिन्तामणिर्यथा तथा यद्भावितं स्वान्तस्तत्पूरयति चित्क्षणात् चितिश्चिन्तामणिरिव कल्पद्रुम इवेप्सितम् आशु सम्पादयत्यन्तरात्मनात्मनि खात्मिका देशाद्देशान्तरप्राप्तौ
मध्यदेशे चितेर्बपुः यत्तन्मयमिदं दृश्यम् कुतो द्वैतैक्यविभ्रमः चिच्छायैवं कचत्यच्छमनन्ता भास्वरोदरा अङ्गरिक्तापि दृश्यान्तः शून्यता नीलते वखे विसदृशकार्यानुभवो न भवति सहकारिकारणाभावात् सर्गादावत आद्या चिदेव दृश्यं यथा स्वप्ने। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे कार्यकारण निरासो नाम षडधिकशततमः सर्गः। अथ सप्तोत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अचेत्य चिन्मयं विश्वं विश्वगाभाति चिन्नभः अत्र चिच्चेतनं चेदं चेत्यमप्येवमात्मकम् अतो जीवन्नपि मृत इव सर्वोऽवतिष्ठते असावहं च त्वं चेति जीवन्तोऽपि मृता इव काष्ठमौनमृता एव व्यवहारगता अपि खगमा एव वा सर्वे भावाः स्थावरजङ्गमाः आकाशकाचकच्यात्म यदिदं किञ्चिदाततं न किञ्चिदेव तद्विद्धि किञ्चिद्व्योम्नि कुतो भवेत् केशोण्ड्रकनदीबाः धूमालीमौक्तिकादिवत् यत्नं कचति तत्रास्ति नानुभूतेऽपि वस्तुता तथैवास्मिन् जगन्नाम्नि चिद्व्योम्नि कचनेचिते अनुभूतेऽपि निःशून्ये कास्थास्था भावकश्च कः चिद्बालकल्पनाजाले शून्यात्मनि निरर्थके अवस्तुभूते पृथ्व्यादौ भ्रान्तिमात्राम्बरोदये किमास्था बालका ब्रूत ममेदमहमित्यलम् आज्ञातं रमते बालसङ्कल्पे बाल एव च पृथ्व्याद्य सद्विचारैर्वा व्यर्थं यास्यति जीवितं किञ्चिच्च न ज्ञास्यति भो राकाशक्षालनोद्यतः सहकार्यादिपूर्वाणां कारणानामभावतः यदादावेव नोत्पन्नं तन्नामाद्य
भवेत् कुतः अजातेनासतार्थेन खेन व्यवहरन्ति ये मूढामृतमजातं वा तनयं पालयन्ति ते कुतः पृथिव्यादयः केन केनामकथमुत्थिताः चिद्व्योमेत्थमिदं शान्तं प्रकचत्यात्मनात्मनि कार्यकारणकालादिकल्पनाकुलचेतसाम् एवं पृथिव्यादयः सन्ति तैर्बालैरलमस्तु नः अपृथिव्यादिजगन्नाम सपृथिव्यादिचखात्मकम् कचतेत्थं नभोरूपं स्वप्नादिष्विव चिन्मणिः अंगं यदेतस्य चिदंबरस्य निराकृतिस्वानुभवानुमानम् तदेतदाभाति महीतलादि रूपेण वेद्येति कृताभिधानम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्याभाव प्रतिपादनं नाम सप्ताधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के 106 और 107वें सर्ग में सबसे पहले चिदाकाश के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। चिदाकाश का क्या स्वरूप है यह बताया गया और इसके बाद जगत की चिदाकाश रूपता का वर्णन किया गया। जगत चिदाकाश के सिवा और कुछ नहीं है, चिदाकाश रूप ही है, ये समझाया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्रह्मन, चेतनाकाश रूप जो परब्रह्म है वह कैसा है? यह कृपा पूर्वक फिर से बतलाइए। आपके मुखारविंद से इस अमृतमय उपदेश को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जैसे समान रूप और रंग वाले दो जुड़वे युगल भाइयों के व्यवहार के लिए दो पृथक नाम रखे जाते हैं, वैसे ही अखंड सच्चिदानंद घन स्फटिक शिला में प्रतिबिंब की भांति स्थित हुए जो दो प्रपंच हैं, उनके व्यवहार के लिए केवल दो नाम रख दिए गए हैं। एक का नाम है जागृत और दूसरे का नाम है स्वप्न। जैसे दो जलों में भेद नहीं होता, उसी प्रकार इन जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में भी वास्तविक भेद नहीं है। पूर्वी सागर और पश्चिमी सागर के जल में कोई भेद नहीं है, पानी की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार क्योंकि
वे दोनों ही एक निर्मल चिन्मात्र आकाश रूप ही हैं। स्वप्न और जागृत दोनों चिन्मात्र ही हैं, जिसमें सब कुछ लीन होता है और जिससे सबका प्रादुर्भाव होता है, और जो सर्वरूप है तथा जो सब ओर व्याप्त है, तथा जो नित्य सर्वमय है, उस परब्रह्म परमात्मा को ही चेतनाकाश या चिदाकाश कहते हैं। स्वर्ग में, भूतल में, बाहर और भीतर तथा दूसरे में जो सम नामक ज्योतिष स्वरूप परम तत्व प्रकाशित हो रहा है, वह चिदाकाश कहलाता है। समत्वं योग उच्यते। संपूर्ण विश्व जिसका अंग है, जिस नित्य सर्वव्यापी परमात्मा में यह मूर्त और अमूर्त जगत उसी तरह प्रकट है जैसे मजबूत तागे में माला प्रतीत होती है। उसी को चिदाकाश कहते हैं। सुषुप्ति और प्रलय रूप निद्रा की निवृत्ति होने पर जिससे विश्व प्रकट होता है और जिसकी विक्षेप शक्ति के शांत होने पर उसका लय हो जाता है, उस परब्रह्म परमात्मा को चिदाकाश कहते हैं। पानी ही तरंग बन जाता है, पानी को ही समुद्र कहते हैं। पानी की दृष्टि से तरंग और समुद्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस परब्रह्म को, उस परमात्मा को चिदाकाश कहते हैं, जिसके उन्मेष और निमेष से, पलकों के उठाने और गिराने से, पलक के झपकने मात्र से जगत की सत्ता के लय और उदय होते हैं, और जो स्वानुभव रूप होकर अपने हृदय में ही स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो सबके हृदय में स्थित है, उसे ही चेतनाकाश समझना चाहिए। श्रुति ने भी बार बार ये कहा है, ने इति न इति, इसी को अतद व्यावृत्ति भी कहते हैं। तो नेति नेति के द्वारा इस प्रकार निषेध मुख से सबका निराकरण करके, जिसे उस निषेध की अवधि बताकर उसके तटस्थ लक्षण का सर्वथा निर्णय कर दिया है, तथा जो सदा सब कुछ होकर भी वस्तुतः कुछ नहीं है, वह सर्वाधार परमात्मा चिदाकाश कहलाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे। बाह्य और आभ्यंतर विषयों से युक्त यह इस तरह दृष्टिगोचर होने वाला
सारा विश्व जैसा है उसी रूप में चेतनाकाशमय ही है। अतः इंद्रियों से विषयों का अनुभव करते हुए भी अंतःकरण को वासना शून्य रखकर तत्वज्ञान द्वारा शुद्ध बुद्ध एकमात्र सच्चिदानंद घन रूप होकर सुषुप्त की भांति स्थित रहना चाहिए। हमेशा सुषुप्ति की भांति स्थित रहना चाहिए। वासना शून्य शांत चित्त होकर जीवित रहते हुए भी पाषाण के समान मौन धारण करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में निमग्न रहते हुए ही बोलना, चलना और खाना पीना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य शुद्धनम भुंजीथा पालयेथा। पृथ्वी आदि से रहित जो स्वप्न जगत है और पृथ्वी आदि से युक्त जो जागृत काल का जगत है, ये दोनों ही प्रकार के जगत चिदाकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न आदि अवस्थाओं में केवल चिन्मय मणि अर्थात आत्मा ही विभिन्न वस्तुओं के रूप में भासित होती है, उसी प्रकार इस जागृत कालिक दृश्य प्रपंच के रूप में केवल चिदाकाश ही स्फुरित हो रहा है। इस चिदाकाश का जो स्वानुभवैक गम्य निराकार रूप है, वही भूतल आदि के रूप से दृश्य नाम धारण करके प्रतीति का विषय हो रहा है। अंगम यदेतस्य चिदंबरस्य निराकृति स्वानुभवानुमानम् यदेतदा भाति महीतलादि रूपेण वेद्येति कृताभिधानम्। इस प्रकार अविद्या के अभाव का प्रतिपादन करने वाला यह 107वां सर्ग पूरा हुआ।